लोग एनसीईआरटी क्लास 6 का ज्योग्राफी का जो चौथा चैप्टर था मानचित्र के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। तो इसका आधा पाठ कर चुके थे पिछले वाले वीडियो में, तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग प्रतीक के बारे में अध्ययन कर चुके थे, मंदिर को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मानचित्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा होती है। मानचित्र की जो है एक विश्वव्यापी भाषा होता है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ठीक है, एक प्रतीक, ये जो प्रतीक जो हम लोग का दर्शाया गया है ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता है, यह अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक है। ठीक है, किसी भी देश का अगर मानचित्र पढ़ें तो ये हमेशा ही प्रतीक रहेगा, ये कभी चेंज होने वाला नहीं है। भाषा चेंज हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये प्रतीक जो है चेंज कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, यह अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक है। ठीक है, तो इसे जो है मानचित्र पे अगर भाषा अदर लैंग्वेज वाला आप मानचित्र ले आए तो उसमें जो आप प्रतीक के माध्यम से ये जान सकते हैं कहाँ मंदिर है, कहाँ घर है, कहाँ तालाब है, कहाँ पर्वत है, कहाँ पहाड़ है, इसे हम आसानी से जान सकते हैं ये प्रतीक के माध्यम से। अब देखिए आगे प्रतीक का क्या माध्यम है। इसे प्रतीक कहे जाते हैं। कुछ रूट प्रतीक चिन्ह जैसे दर्शाया जाता है, विभिन्न रंगों का उपयोग करके भी दर्शाया जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए नीले रंग के इस्तेमाल के लिए जलाशय के लिए, अब देखिए जहाँ जलाशय है वहाँ जो है नीले रंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो जहाँ नीले रंग का है तो वहाँ क्या होगा, जलाशय होगा। अगर मानचित्र पे नीले रंग का उस जगह दर्शा दिए ऐसे करके तो ये क्या हो गया, हम लोग का जलाशय दर्शाया गया है। ठीक है, भूरा रंग से किसे दर्शाया जाता है, भूरा रंग से पर्वत को दर्शाया जाता है। अगर जहाँ पर्वत है मानचित्र पे उसको भूरा रंग से दर्शाया जाता है। ये सब नोट कीजिएगा, इसे हमेशा याद रखिएगा। जैसे मानचित्र देखें यहाँ भूरा रंग दिखा हो, इसका मतलब यहाँ पर्वत है। अब देखिए यहाँ पीला रंग मानचित्र निकालें और देखें वो इस जगह पीला रंग है, इसका मतलब क्या है, वहाँ उस जगह पठार है। ठीक है, अब फिर मानचित्र निकालें फिर देखें वो इस जगह हरा रंग है, तो इसका मतलब क्या हो गया, उस जगह मैदान है। क्या है, मैदान है। तो प्रतीक का ये हम लोग अच्छी तरह से समझे, प्रतीक से कितना फायदा हम लोग को है मानचित्र पे पहचानने के लिए। तो ये सब जानकारी रहेगा तभी तो आप प्रतीक को पहचान पाइएगा। ये एक अच्छा माध्यम है। ठीक है, मानचित्र को समझने के लिए। अब देखिए रेखा चित्र किसे कहा जाता है, रेखा चित्र क्या, रेखा चित्र। अब देखिए रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रक्षेपण आधारित होता है। अब देखिए रेखा चित्र जो होता है ये जो है पैमाने पे आधारित नहीं होता है। अगर ये मेरा घर है इसको सिर्फ दर्शा दिए ऐसे करके चित्र पे, ठीक है, हम अपने कागज निकाले उस पे ऐसे करके चित्र बना दिए। इसमें ना ही तो पैमाना है कितना बड़ा है कितना छोटा है, इसमें कोई पैमाना नहीं है। इसी को क्या बोला जाता है, रेखा चित्र बोला जाता है। कि घर देखे और उसका चित्र बना दिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये सब कुछ नहीं डाले, सिर्फ जो उसका घर का चित्र बना दिए, तो ये क्या हो गया, हम लोग का रेखा चित्र हो गया। क्या हो गया, रेखा चित्र हो गया। ठीक है, आधारित न होकर याददाश्त और स्थानिक पर आधारित होता है। कभी कभी किसी भी क्षेत्र के कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान से दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखने के लिए होती है। लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है, आपका मित्र अपने घर के रास्ते के बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बना सकता है। अब देखिए यहाँ से हम लोग जय मान के चलिए कि कॉलेज जाना है, कोई कॉलेज नहीं गया है, तो यहाँ से बोलेंगे पहले कि आप जम्मू पहुँचिए, वहाँ से फिर ये चौक जाइए, उसका दिशा बताएंगे, मतलब कि इस चौक पे जाइए, यहाँ से फिर दायां साइड लेना है, बायां लेना है। इस तरह से हम लोग जो इस पे ना दूरी बताते हैं, सिर्फ ये चीज़ बताते जाते हैं। ये चौक पे जाना है, ये दुकान ऐसे होते हुए जाना है, बस यही सिर्फ बताया जाता है इसमें, जो कि फिर वो वहाँ चले जाता है, उसका प्रतीक बता दिया। ठीक है, तो रेखा बिना पैमाने का यह सहायक खींचा जाता है, इसका कोई पैमाना नहीं है, इसको खींच दिया जाता है डायरेक्ट। जैसे क्या बोला जाता है, रेखा चित्र मानचित्र बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, रेखा चित्र मानचित्र बोला जाता है। जो मानचित्र हम लोग पढ़े उसमें पैमाना होता था। ठीक है, पैमाना होता था। किसी भी अमीनी करने के लिए उसमें क्या होता है, एक पैमाना होता है। पैमाना का होना बहुत ज़रूरी होता है। पैमाना रहेगा तभी तो उस जगह ज़मीन को माप सकेगा। उसी प्रकार से जो है इसमें एक पैमाना होता है।
तभी तो मानचित्र के द्वारा आप जो है पर्वत, पठार, ये सब की दूरी, ऊंचाई हर चीज नाप सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है। खाका। खाका क्या है? एक छोटे से क्षेत्र के बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र को खाका कहा जाता है। ठीक है, एक छोटा सा क्षेत्र है, ठीक है, छोटा सा क्षेत्र है, इसको बड़ा कर दिए। ठीक है, छोटा, मेरा जगह छोटा है, इसको बड़ा कर दिए। ठीक है, एक छोटे से क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहा जाता है। जो रेखाचित्र जो हम लोग खींचे उसी को क्या बोला जाता है? खाका बोला जाता है। ठीक है, एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसे हम कभी भी जानना नहीं चाहते हैं। जैसे किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जाता है, उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले एक रेखाचित्र खींच लेते हैं जिसे खाका कहा जाता है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई नहीं दर्शाया जाता है। ठीक है, इस समय हम लोग जो है बड़े पैमाने वाले एक रेखाचित्र खींच लेते हैं, उसे हम क्या बोला जाता है? खाका बोला जाता है। सिर्फ सिंपल सी है कि उसका जो एक छोटे से मानचित्र को बड़ा के रूप में बना देना, ये क्या हम लोग खाका है। ठीक है, और रेखाचित्र जो समझाए, रेखाचित्र जो है प्रतीक जो है उसको दिखाने के लिए। ठीक है, इस जगह जो ये अगर घर का रेखाचित्र खींचे तो उसको जो है ये चीज़ यहाँ दरवाजे, खिड़कियाँ, ये किचन, ये सब दर्शाने के लिए क्या रेखाचित्र हो गया। ठीक है, किसी कॉलेज जाना है तो बता देना कि यहाँ दाएं साइड, बाएं साइड, इस तरह से एक रेखाचित्र खींच दिया, बस उसी के माध्यम से वो पहुँच गया थोड़ी सी दूर के लिए। अब देखिए यहाँ से हम लोग का क्वेश्चन है, संक्षेप में आंसर दीजिए। मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से होते हैं? तो देखिए मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से होते हैं? दिशा, दूरी और प्रतीक होता है। क्या होता है? दिशा, दूरी एंड प्रतीक होता है। ठीक है, दिशा, दूरी और प्रतीक होता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रधान दिग बिंदु कौन सा है? तो हम लोग ये दिशा जो है, अगर दिशा के बारे में से पढ़ लिए, इधर क्या होता है? उत्तर होता है, दक्षिण होता है, इधर पूरब होता है, पश्चिम होता है, और इस तरह ये क्या हो गया हम लोग का प्रधान दिग बिंदु हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया हम लोग का चारों दिशा का जो हम लोग जानकारी हो गया, तो इसे हम क्या है प्रधान दिग बिंदु बोला जाता है इसको। ठीक है, अब तीसरा जो क्वेश्चन है, मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तीसरा जो है मानचित्र के पैमाना बराबर क्या बताएं? वास्तविक दूरी बटे क्या? मानचित्र की दूरी। यानी कि वास्तविक दूरी जो है, वास्तविक दूरी और जब मानचित्र की दूरी का अनुपात जब हम ले लेंगे, उसी को क्या बोला जाता है? पैमाना बोला जाता है। कहने का सेंस ये हुआ इस पे कि हम लोग मानचित्र पे जो है, अगर हम धरातल पे जो वास्तविक दूरी है, धरातल पर मान के चले 10 किलोमीटर हमको चलना होगा और मानचित्र पर हमको 1 सेंटीमीटर चलना होगा, तो ये हम लोग का क्या हो गया? पैमाना हो गया। तो मानचित्र को बनाने के लिए पैमाना की आवश्यकता पड़ता है। ठीक है, पैमाने के बिना मानचित्र नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग का क्या है, चौथा क्वेश्चन क्या है? ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं, क्यों? ग्लोब की अपेक्षा जो है मानचित्र अधिक सहायक होते हैं, क्यों? देखिए ग्लोब सिंपल एक डायग्राम है। ठीक है, ग्लोब एक सिंपल सा डायग्राम है, जबकि जो है मानचित्र में जो है हम लोग विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्र में जो है हम लोग जो है विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे सड़कें, बाउंड्री, प्रतीक, ये सब जो है हम लोग बहुत सारी जानकारी से मानचित्र के द्वारा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं और उसका वर्णन भी कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए जो है इस दोनों में यही अंतर है। ग्लोब के बारे में उतना जानकारी हम एक बार में नहीं लिख पाएंगे जितना मानचित्र से ले पाएंगे, और यही अंतर है। तो मानचित्र एवं खाका के बीच का अंतर क्या होता है? देखिए मानचित्र जो है पैमाने पे आधारित होता है। मानचित्र क्या होता है? पैमाना पे आधारित होता है। ठीक है, इसका एक पैमाना होगा, लेकिन खाका का एक पैमाना नहीं होता है। ठीक है, खाका का एक पैमाना नहीं होता है। खाका जो है, खाका छोटा होता है और इसे बड़ा निरूपण कर दिया जाता है। ठीक है,
मानचित्र जो है बड़े क्षेत्र का जो है, कोई बड़ा क्षेत्र है उसका मानचित्र पे छोटा सा चित्र बना लेते हैं तो क्या हो गया, वो मानचित्र हो गया। और खाका जो होता है छोटा सा चित्र है, छोटा सा जगह है, उसको बड़ा जगह बना दिए और उसका अध्ययन कर लिए। ठीक है, देखिए क्या हो गया, खाका जो है कोई इसका पैमाना नहीं होता है। ठीक है, तो समझ गए क्या, मानचित्र जो है इसमें पैमाना की आवश्यकता होता है। ठीक है, और किसी बड़े क्षेत्र को छोटा क्षेत्र के रूप में उसे दर्शाया जाता है। ठीक है, और खाका जो होता है इसमें पैमाना का आवश्यकता नहीं होता है। खाका में क्या होता है, पैमाना का आवश्यकता नहीं होता है। और यह जो है बड़ा छोटा क्षेत्र को बड़े क्षेत्र में निरूपण किया जाता है खाका को। ठीक है, अब देखिए कौन सी मानचित्र विस्तृत जानकारी प्राप्त करता है। देखिए कौन सा मानचित्र जो है विस्तृत जानकारी प्राप्त करेगा, तो हम बताएं खाका क्या होता है। खाका मानचित्र जो है क्या होता है, उन लोग को विस्तृत जानकारी प्राप्त करता है। खाका क्या बोले, छोटा सा क्षेत्र है उसे बड़ा में दर्शा के उसकी विशेष जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, ये हम लोग का क्या हुआ, खाका हो गया। क्या हो गया, खाका हो गया। ठीक है, अब 7वां क्वेश्चन क्या है, प्रतीक किस प्रकार के मानचित्रों के अध्ययन के लिए आवश्यक होता है। तो देखिए प्रतीक चिन्ह जो है क्या होता है, क्या बोले, अगर किसी दूसरी भाषा में है तो उसे हम जो है प्रतीक, अगर दूसरे भाषा में, उस भाषा को हम नहीं जानते हैं लेकिन प्रतीक के माध्यम से हम पहचान सकते हैं कि इस जगह पर्वत है, पठार है, जलाशय है। ठीक है, ये सब जो है हम लोग प्रतीक के माध्यम से पहचान सकते हैं। पोस्ट ऑफिस है, ये सब जो है हम लोग आराम से प्रतीक के माध्यम से पहचान सकते हैं। और प्रतीक जो है ये अगर दूसरे देश भी जाए तो यही प्रतीक हमको देखने को मिलेगा। जो प्रतीक ये जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे प्रतीक बनाया जाता है और ये प्रतीक सभी जो है देश के लिए बस वही रहा, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे होता है, ये कभी चेंज नहीं होता है। भाषा जो है हमेशा चेंज हो सकता है, इसलिए प्रतीक जो है हमारे मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए जो है प्रतीक जो है हमारे मानचित्र को अध्ययन के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्या है, सहायक होता है। ठीक है, तो इसलिए जो हम ये क्वेश्चन को भी हम लोग कवर कर चुके हैं। अब पृथ्वी के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र क्या है। देखिए पृथ्वी के, अब देखिए यहाँ हम क्या बोले, ये थीमेटिक मानचित्र जो है इसी विशेष चीज़ का अगर हम अध्ययन करते हैं, विशेष अगर मानचित्र पे जो है अगर एक अलग से मानचित्र बनाए उसमें सिर्फ जो वृक्षों के बारे में ही अध्ययन अगर इस मानचित्र पे कर रहे हैं तो ये स्पेशलिस्ट हो गया। ठीक है, तो इसलिए इसको जो है थीमेटिक मानचित्र के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, इसको समझ लिए। ठीक है, कोई भी हो, ये जरूरी नहीं वृक्ष हो चाहे कुछ भी हो, सिर्फ स्पेशल अगर सड़क की बात कर रहे हैं उस मानचित्र बना उसमें सड़क की बात करें, NH यहाँ जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये साइड जा रहा है, तो अगर स्पेशल हम सड़क के ही मानचित्र बनाएं तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, थीमेटिक मानचित्र हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नीले रंग का इस्तेमाल किसके दिखाने के लिए किया जाता है। नीले रंग का इस्तेमाल जो है किसके लिए किया जाता है, नीले रंग का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, तो जलाशय के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, जलाशय के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, जलाशय के लिए किया जाता है। अब देखिए दिशा सूचक का उपयोग किसके किया जाता है, दिशा सूचक का उपयोग किसके लिए किया जाता है, मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए, दिशा सूचक मुख्य दिशा। ठीक है, मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए। ठीक है, अब देखिए चौथा क्वेश्चन, पैमाना आवश्यक क्यों है। क्या है, पैमाना आवश्यक क्यों है। तो देखिए मानचित्र के लिए खाका के लिए पैमाना की आवश्यकता नहीं होता था, लेकिन जो है मानचित्र के लिए क्या होना चाहिए, हम लोग को पैमाना होना चाहिए। पैमाना क्या, अगर जो है हम लोग ये मानचित्र पे जो है 1 सेंटीमीटर चल रहे हैं, ठीक है, तो उस पे जो है धरातल पे हमको जो है जो पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर, अगर 10 किलोमीटर लेके चलें पैमाना, तो हम लोग को धरातल पे 10 किलोमीटर चलना होगा। एक पैमाना मतलब जो है 1 सेंटीमीटर पे हम लोग को जो मान के चलो 100 सेंटीमीटर चलना होगा धरातल पे। इस तरह का पैमाना लेके जो है मानचित्र को बनाया जाता है। पैमाने के हिसाब से मानचित्र को बनाया जाता है। अगर जो पैमाना लिया जाता है उसको नीचे में दर्शा दिया जाता है। ठीक है, अगर किसी गांव में रह रहे हैं आप, ठीक है, उस गांव का जो नक्शा है, ठीक है, नक्शा है, तो उसमें जो पैमाना की आवश्यकता होता है। ठीक है, अगर किसी का खेत है, मान के चलिए ये खेत है, ठीक है,
इसमें अगर ये गुनिया के द्वारा नापा जाता है, 1 सेंटीमीटर हुआ यहाँ से यहाँ तक, तो वहाँ लिखा जाता है कि 1 सेंटीमीटर जो है 100 कड़ी या 50 कड़ी दिया हुआ रहता है। तो उस तरह से हम लोग जो है खेत का नपाई कर पाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या हो गया, हम लोग को पैमाना का आवश्यकता हुआ। तो इसी प्रकार जो है मानचित्र में क्या होता है, हम लोग को पैमाना की आवश्यकता होता है। ठीक है, इसीलिए क्या हम लोग को पैमाना की आवश्यकता होता है। तो हम लोग जो है एनसीईआरटी क्लास 6 का ज्योग्राफी जो है चौथा चैप्टर हम लोग मानचित्र का जो है अध्ययन कर लिए। अब जो है हम लोग आगे के समय में 5वां चैप्टर शुरू करेंगे और एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 तक पढ़ाएंगे। आप लोग बेसिक यहाँ से पढ़िएगा तभी तो आगे आप लोग को समझ में ही आएगा। ठीक है, इसलिए जो है ये क्या है, ज्योग्राफी एक बेसिक सब्जेक्ट है। ठीक है, यानी बेसिक से आप अगर जानकारी है तभी तो आगे आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये कैसा है, ये कोई कहानी नहीं है। ठीक है, ये एक समझदारी वाला चीज़ है। ठीक है, अगर एक एक स्टेप जो पढ़ाया जाता है हर इसका आगे काम लगने वाला होता है। ठीक है, इसमें हम लोग कितना क्या क्या पढ़े, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े एक बार दोहरा लें तो और अच्छा है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या पढ़े, मानचित्र के बारे में पढ़े। ठीक है, इसमें हम लोग मानचित्र के बारे में पढ़े। तो मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। भौतिक मानचित्र जो है, राजनीतिक मानचित्र, भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र में हम लोग क्या, भौतिक मानचित्र में हम लोग सभी चीज़, पर्वत पहाड़ ये सब चीज़ के बारे में पढ़े। ठीक है, और राजनीतिक मानचित्र में हम लोग बाउंड्री देखें, राज्य का, स्टेट, ये सब का जो है राजनीतिक मानचित्र के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, और थीमेटिक मानचित्र में जब जो है हम किसी स्पेशल चित्र का स्पेशल मानचित्र बनाते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या, थीमेटिक मानचित्र का उपयोग किया जाता है। उसके लिए हम प्रतीक के बारे में हम लोग समझे। प्रतीक के बारे में हम लोग क्या समझे, प्रतीक के बारे में हम लोग क्या समझे कि प्रतीक जो है कभी ये चेंज नहीं होता है। चाहे दूसरे देश में भी जाइए तो उस वहाँ का भी प्रतीक, अगर जलाशय नीला रंग से जलाशय को सूचित करते हैं तो वहाँ भी जो है जलाशय ही सूचित करता है। वहाँ का भाषा चेंज हो सकता है, हर चीज़ चेंज हो सकता है, लेकिन ये प्रतीक कभी नहीं चेंज हो सकता। ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो है ये दर्शाया जाता है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।